बचपन में सब्जी लेने बाजार जाना इसलिए भी अच्छा लगता था क्योंकि तब हम सब्जी 25 रुपए की खरीदते थे और मम्मी को 30 रुपए की बताते थे। इतिहास साक्षी है, जब जब आपके एग्जाम होंगे तभी आपके किसी न किसी रिश्तेदार की शादी जरूर टपक पड़ेगी। जिम में जिस दिन से कोई नई लड़की आती है उस दिन से आधे लड़के जिम ट्रेनर बन जाते हैं। शादियों में 3 तरह की नाचने वाली प्रजाति पाई जाती है। पहला भांगड़ा स्पेशल, दूसरा नागिन स्पेशल और तीसरी वो जिनको देख के पता ही नहीं चलता कि नाच रहे हैं या लकवा मारा है। हिंदी में कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, तो इंग्लिश में क्या लेट आए लेटेस्ट आए कह सकते हैं क्या? शादीशुदा आदमी का आधार कार्ड देखिए, जॉब जाते हुए हाथ में टिफिन बॉक्स, शाम को घर लौटते समय हाथ में सब्जी का थैला, यही उसका सिंदूर और मंगलसूत्र है। एक पति द्वारा गुस्से में भी की गई सबसे बढ़िया तारीफ, तेरी जुल्फों ने हर तरफ हंगामा मचा रखा है, कभी दाल में, कभी सब्जी में, तो कभी रोटी में कब्जा जमा रखा है। दुनिया का सबसे कठिन सवाल, मोहब्बत के बिना रहना मुश्किल है या मोबाइल के बिना? कृपया एक्सपर्ट गन कमेंट करके बताएं। पत्नी को एक थप्पड़ मार के पति बोला, आदमी उसी को मारता है जिससे वो बेहद प्यार करता है। फिर क्या, उसके बाद पत्नी ने उसे 5 थप्पड़, 2 झाड़ू, 10 लाते, 10 बेलन मार मार के सुजा डाला और फिर प्यार से बोली, आप क्या समझते हो जी, मैं क्या आपसे प्यार नहीं करती? मैडम ने सवाल पूछा, बेटा इस मुहावरे का अर्थ बताओ। सांप की दुम पर पैर रखना, बंटी बीवी को मायके जाने से रोकना। जवाब सुन, मैडम ने स्कूल से इस्तीफा दे दिया है। एक पापी आदमी मरने के बाद नरक में गया। कुछ सालों बाद उसके गांव के ही पंडित जी उसे नरक में मिल गए। उस पापी आदमी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि सारा गांव जिन पंडित जी की शराफत, इंसानियत की कस्में खाता था, उन्हें तो स्वर्ग में जाना चाहिए था। उसने हैरान होके पंडित जी से पूछ ही लिया, पंडित जी आप यहाँ कैसे? पंडित जी बोले, पंडितायन के कारण। पापी आदमी, मतलब? पंडित जी मैंने पूरी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, बस बीवी से बोलना पड़ता था इसलिए। वो भी क्या दिन थे जब हमें रिंगटोन बदलने का इतना शौक होता था, और आज देख लो फोन साइलेंट से नहीं हटता है। कुंवारा लड़का लड़की को हंसा के पटाने की कोशिश करता है, जबकि शादीशुदा बीवी के जुल्म के किस्से सुनाकर अपना जाल फेंकता है। बूढ़ा मच्छर एक जवान मच्छर से, तुम क्या जानो असली स्ट्रगल क्या होता है? हमारे जमाने में औरतों को काटने के लिए इतनी जगह कहाँ मिलती थी? सास ने अपने फौजी दामाद को खत लिखा, मेरी बेटी को तना छोड़ के तुम सरहद में क्या कर रहे हो? शराफत से मेरी बेटी के पास आ जाओ, कोई भी बहाना बना के छुट्टी ले लो। फौजी ने अपने सास को एक हैंड ग्रेनाइट बम के साथ खत भेजा जिसमें लिखा था, मेरी प्यारी सासू माँ, अगर आप इसकी पिन खींच ले तो मुझे 13 दिन की छुट्टी मिल जाएंगी। मैंने अपने दोस्त से पूछा, भाभी से तुम्हारी पहली मुलाकात कैसे हुई? उसने कहा, कुत्ते की वजह से। मैं हैरान होके, वो कैसे? उसने कहा, हाँ कुत्ते की वजह से। मैं अपने कुत्ते को पार्क में टहला रहा था, वो रास्ते में मिली, उसे कुत्ता बहुत पसंद आया और मुझसे पूछा कि कुत्ता बेचोगे? मैंने मना कर दिया। फिर बातचीत बढ़ी, कांटेक्ट नंबर लिए गए और हम अपने अपने रास्ते चल दिए। मैं अच्छा, फिर? वो बोला, फिर हम रोजाना बातचीत करने लगे। वो हमेशा कुत्ते की तारीफ करती और खरीदने की बात करती।
एक दिन मैंने उससे कहा कि हम दोनों शादी कर लेते हैं, इस तरह कुत्ता हम दोनों के पास रहेगा। फिर हमने शादी कर ली। कुछ साल गुजरे, एक बेटा और एक बेटी भी हो गई। मैं, अरे वाह, फिर क्या हुआ? वो बोला, फिर एक दिन कुत्ता मर गया। मैंने अपनी बीवी से पूछा कि हमारी शादी कुत्ते की वजह से हुई थी, वो मर गया तो क्या अब तुम मुझे छोड़ दोगी? मैं, अरे फिर? वो बोला, फिर मेरी बीवी ने जवाब दिया, तुमसे अलग होने का तो मैं सोच भी नहीं सकती, क्योंकि तुम मेरे प्यारे कुत्ते की आखिरी निशानी हो। पत्नी बोली, आप रोज आंवला जूस पिया करिए, खून साफ होता है। पति बोला, खून जैसा है वैसा ही पी लिया करो, अब उसमें भी तुम्हारे ये अलग से नखरे हैं। लड़का बस में सफर कर रहा था कि सामने बैठी एक महिला ने पूछा, कहाँ के हो बेटा? लड़का बोला, मेरी शादी हो गई है मैडम जी, अब मैं कहीं का नहीं रहा। हमारे देश में परीक्षा कैंसिल होने पे खुशियां मनाई जाती है और पबजी जैसे मोबाइल गेम और टिकटॉक पे मुजरा बैन होने पे दुख जताया जाता हो, वहाँ बेरोजगार नहीं तो क्या अमीर पैदा होंगे? मुंह से निकली बात, कमाल से निकला तीर, और प्यार इश्क में कराए गए रिचार्ज के पैसे कभी वापस नहीं आते। स्वस्थ रहने के लिए योगासन, पहले आराम से पलंग पर सीधे लेटे, सिर के नीचे नरम तकिया लगाए, दोनों पैरों को मिलाए, हाथों में मोबाइल पकड़ के लंबी सांस ले और अंगड़ाई लेके बोले, चूल्हे में जाए सारा काम। हमारे देश में असली इंजीनियर तो बीवियां होती है, उनका पति कितना भी बिगड़ा हुआ क्यों ना हो, उसे 2 मिनट में सुधार ही देती है। बुजुर्ग लोग जब कोई शादी में जाने के लिए तैयार होते हैं तो बोलेंगे, हम तो बूढ़े आदमी है, हमारा क्या, अरे जरा परफ्यूम देना, हम तो बूढ़े आदमी है, अरे जरा वो फेस क्रीम देना लगाने को, अरे हमें कौन देख रहा है, कोट पहने या ये नया सूट कोट ही पहन लेता हो, आखिर हमें कौन देख रहा है वहाँ। किसी का अल्ट्रा मैक्स पावर वाला गुस्सा देखना हो तो उसका मोबाइल लो और कांटेक्ट लिस्ट में जाके डिलीट ऑल कर दो, फिर देखो तमाशा। पति दारू पीकर रात को घर देरी से पहुंचा तो पत्नी हाथ में झाड़ू लेके सामने खड़ी पाई। पति बोला, कितना काम करेंगी तू, ला ये झाड़ू मुझे दे दे, रात के 2 बजे है, सोना नहीं है क्या, कुछ तो अपना ख्याल कर पगली। ये सुनकर बेचारी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, एक कड़वा सच। आज घर से निकाली एक माँ चौराहे पे बैठी सोचती है, काश दिखावे के महंगे बेटे से अच्छा एक समझदार बेटी को जन्म दिया होता। विदेशों में डियर डेट पे चलेंगी, भारत में मैं मम्मी के साथ बाजार आऊंगी तो देख लेना। इतिहास गवाह है, पेशेंट से मिलने आए लोग केवल 5 मिनट ही गंभीर रहते हैं, बाद में मस्त चाय कॉफी नाश्ता और फालतू बातें करने में पीछे हो जाते हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, एप्पल, इन सब के मालिक लड़के हैं। आखिर लड़कियां इतने मार्क्स लेके करती क्या है? सब्जी वाले हड़ताल करते हैं तो सब्जियां सड़क पर फेंक देते हैं, दूध वाले हड़ताल करते हैं तो दूध सड़क पर फेंकते हैं। ना जाने ये बैंक वालों को कब अकल आएंगी। मैं बैंक में नोट एक्सचेंज करवाने गया था। बैंक के क्लर्क ने पूछा, खाता है? मैंने कहा, हाँ पीता भी हूँ। क्लर्क न जाने क्यों नाराज हो गया। अगर पटाखा और फुलझड़ी ये 2 शब्द सुन के आपके दिमाग में पहली इमेज दीपावली की आती है तो सच में आप एक सच्चे इंसान हैं। कहावत बनी है कि भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं, ऐसा सोच के उसे छेड़ना मत। जरूरी नहीं कि हमारी बनाई हुई कहावत से कुत्ते भी सहमत हो।
फ्लर्ट कीजिए, करते रहिए और तब तक कीजिए जब तक किसी और का बाबू आपके काबू में ना हो जाए। अगर देखा जाए तो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड एक दूसरे के संवाददाता है, पूरे दिन पल पल की रिपोर्ट साझा करते हैं। पुरातत्व काल में शाम 4 बजे से 7 बजे तक के समय को पानी पूरी खाने का उत्तम समय माना गया था। जिंदगी कोई पेन ड्राइव नहीं कि मनपसंद गाना बजा सको। जिंदगी तो रेडियो जैसी है, कब कौन सा गाना बज जाए पता ही नहीं होता। भुट्टे बेचने वाला भी फुट फुट के रोने लगा जब अपने पप्पू ने उससे कहा, भैया एक हैंडल वाला पॉपकॉर्न देना। श्रीमती जी की रात के 3 बजे अचानक नींद खुली तो पाया कि पति बिस्तर पे नहीं है। जिज्ञासावश उठी, खोजा तो देखा डाइनिंग टेबल पर बैठे पति जी कॉफी का कप हाथ में लेके विचार मग्न दीवार को घूर रहे हैं। पत्नी चुपचाप पति को कॉफी की चुस्की लेते हुए बीच बीच में आंख से आंसू पोंछते देखती रही। फिर पति के पास गई और बोली, क्या बात है डियर, तुम इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? पति जी ने कॉफी से नजर उठाई और कहा कि तुम्हें याद है 14 साल पहले जब तुम सिर्फ 18 साल की थी? पति बड़ी गंभीरता से बोला। पत्नी पति के प्यार को देख के भाव विभोर हो गई, बोली, हाँ याद है। कुछ रुक के पति जी बोले, याद है जब तुम्हारे जज पिताजी ने हमें मेरी कार में घूमते हुए देख लिया था? पत्नी, हाँ हाँ याद है। पति, याद है कैसे उन्होंने मेरी कनपटी पे बंदूक रख के कहा था, या तो इससे शादी कर लो या 14 साल के लिए अंदर कर दूंगा। पत्नी, हाँ हाँ वह भी याद है। अपनी आंख से एक और आंसू पोंछते हुए पति बोला, आज मैं छूट गया होता। पत्नी बेहोश। रोज सुबह सुबह एक सीधा सादा सब्जी वाला मोहल्ले में घूम घूम के सब्जी बेचता है। बहुत सी महिलाएं उससे उधार लेती, वो चुपचाप दे देता और अपनी कॉपी में लिख लेता है किसने कितने का उधार लिया। आश्चर्य की बात ये थी कि वो नाम किसी का नहीं जानता था, फिर भी वो कॉपी छुप कर देखता और बता देता था कि किसका कितना पैसा बचा है। एक दिन उसकी नजरों से छिपा के उसकी कॉपी कुछ महिलाओं ने गायब कर ली। देखी तो पसीना आ गया। लिखा था, बिलैया 18 रुपए, नक छिपटी 20 रुपए, चितकबरी 90 रुपए, अप्सरा 15 रुपए, मोटकी 20 रुपए, सवर की 40 रुपए, पतर की 10 रुपए, बंदर मुही 35 रुपए, बकबकी 20 रुपए, मुंह टेढ़ी 15 रुपए, बहरी 50 रुपए।